जिसमें खिदमत कर रही है मिसेस मेहरीन शहजाद, उनको भी दावत दूंगा कि वो भी जल्दी से स्टेज में आएंगी। उनको हार पहनाने के लिए पास्टर सोनम तारे को दावत दूंगा कि वो जल्दी से खड़ी होगी और उनका हार पहनाने के लिए भाई जनाब बिशप को दावत देता हूँ, तारा शहजाद साहब को, कि वो आएंगे और खुदा की जिंदा और शीर मीठी आवाज आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी तालियों के साथ, जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में। तालियां बहुत कम है, तालियां बहुत कम है। खुदा यीशु मसीह आप सबको टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं टाइम को सामने रखते हुए मेरे सामने घड़ी है 10 बजने में 10 मिनट है, 10 बजने में 10 मिनट है। 10:05 पे मैं काम क्लोज कर। सुनिए, सबसे पहले मैं खुदा के खानों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जो तशरीफ फरमा हुए, और इसको जितना भी मर्जी लंबा करें होता जाएगा, लेकिन हम कलाम को सुनिए। और मैं चाहूँगा कि जब कलाम शुरू करें तो प्लीज़ आप सब लोग सिर्फ 15 मिनट के लिए खामोशी से सुनते रहें। आप जिन्होंने जाना है चले जाएं, लेकिन कलाम में खलल नहीं पड़ना चाहिए। जितने यहाँ पास्टर्स बैठे हैं, यहाँ सारे बैठे हुए हैं, ये पढ़ लिख के आए हैं, खिदमत को सीखा है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि ये खादम 2 चांद इज्जत के गए हैं। सबसे ज़्यादा खुदा के खादमों को प्रगति रहनी चाहिए। अक्सर भाई आरफ कुछ पास्टर बाबू साहब ने सही तरीके से बात की, यहाँ में पता नहीं चल रहा था। हमारे जो अमानुद्दीन साहब हैं, ये लाहौर के सदर लाइन्स ऑफ क्राइस्ट के हैं। जो पास्टर नज़ीर खोखर साहब हैं, वो हमारे साथ इसी में हम खिदमत है। और हमारे भाई आरफ जवेद खोखर साहब, इनका ग्रेस टीवी चैनल चलता है। इसी तरह पास्टर मौसम साहब जो मऊवाला में खिदमत करते हैं, पास्टर शहजाद साहब, सारे खुदा के खादम, और ये मेरे बाप की जगह है। आज मैं पहली दफ़ा यहाँ है, और वो आपके साथ कई लोगों के रह चुके होंगे। जब मुझे आज पता चला, बता रहे थे कि जी मैं दिनों अपने कंधे देखना रहे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। शहजाद साहब तुसी कितने शीर दो मैं अगर इस बात को शुरू करूंगा तो कलाम लंबा हो जाएगा। पीछे खड़े हैं सर, लेकिन बड़ी तवज्जो से सुनिए। ईमान सुनने से मैं चलेंगे। मैंने रीमा बाइबल कॉलेज से पढ़ा है, बैंकॉक से। BTH मैंने वहाँ से किया। मुझे आज़ाद हासिल है कि डेविड यंगेच हूँ, वो भी मेरे टीचर हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पापा भी तालीम याफ्ता थे, मैं भी जितना हो सके कर रहा हूँ। हम चलेंगे। ईमान सुनने से पैदा हो, और सुनना आपने मेरे साथ चलना है। मैंने पहले कहा जिसने जाना चले जाए, लेकिन 15 मिनट कलाम को मैंने त्याग किया। 2 तरह से कलाम होता है, खुदा के खातों को पता है। एक मैसेज है जो रीमा, अबरानी का ग्रीक लफ्ज है रीमा,
रीमा का मतलब है ताजा, फ्रेश मैसेज जो आपको पाखरू देता है, पहली बात। दूसरा मैसेज वो होता है जो खुदा के खादिम जब बाइबल खोलते हैं, मुख्तलिफ मुकाशफात को खोलते हैं, तो वो उसमें से तैयारी करते हैं, उसे इंग्लिश में लोगस या लुगास कहा जाता है। सो लिहाजा ये मैसेज जो है मैंने पहले तैयार किया, मेरे पास खालिद बैठे हुए थे जब मैं कर रहा था तैयार, और उसको मैंने तैयार किया। मैं चाहूँगा कि हम 10 मिनट 12 मिनट खुदा के कलाम को सुनें। इजाज़त है जी के सर। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में चलें। जिनके पास खुदा का कलाम है और जरूर खोलिएगा मत्ती की इंजील, उसका 8 बाब और उसकी 2 आयत। कोई भी भाई पढ़ सकता है मत्ती की इंजील 8 बाब 2 आयत। जल्दी से उठिएगा जिसने पढ़ना है। आप दोनों से हम सुनेंगे। चलिए पढ़े आप। और उसका 8 बाब और उसकी 2 आयत। और देखो एक कोढ़ी के पास आकर उससे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। खुदावन के जिंदा कलाम में का बड़ा सुना जना आज शाम हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। पास्टर साहब आप ही पढ़िए। बड़े गौर से बड़े ध्यान से सुनेंगे। मत्ती यीशु की मार्फत की इंजील और रिपीट कर रहा हूँ। उसका 8 बाब उसकी 2 आयत सिर्फ मुझे बोला है। ठीक है। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उनका पाक और जिंदा कलाम पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। इट मीन्स आप जाग रहे हैं, इससे ये पता चलता है। अब मैसेज क्या है, मैं अपने पॉइंट पे रहूंगा। पूरी बाइबल नहीं घुमाऊंगा, लेकिन एक आयत में ही बोलूंगा, एक लफ्ज शिफा। क्या हमने खुदा के खातों से सुना है कि उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। कौन चाहता था? बोलिए, तलावत हुई है। कौन चाहता था? यीशु। यीशु चाहता था कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो। जब मैं आज कुछ और बाइबल्स खोल के बैठा था, 1 सदी से ज्यादा जो उम्र की बाइबल्स हैं वो मेरे घर में है और मेरे पापा की बदौलत ये मुझे मिली हैं। शिफा को सेहत भी कहा जाता है। जब आपकी सेहत खराब होती है, आपकी सेहत जो है जिस्म में बीमारी
कमजोरी आ जाती है, तो उस वक्त एक लफ्ज आपके अंदर होता है, आपके दिल में होता है, आपके दिमाग में होता है, आपकी सोच में होता है, आपके जहन में होता है, वो शब्द लफ्ज है शिफा। और अगर खुदा चाहे, लिखा है जब तक खुदा घर न बनाए, बनाने वाले की मेहनत अबस है। जब तक खुदा शहर की हिफाजत न करे, निगहबान का जागना अबस है। यहाँ का क्या सिखा रहा हूं, अगर तू चाहे, यीशु चाहे तो मुर्दों में जान डाल देता है। यीशु चाहे तो मफलूज से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू अपनी चारपाई उठा और चल जा। यीशु रहम उसके दिल में था, होता था। वो रोते को देख नहीं सकता था। किसी वक्त दोबारा मौका मिला बताऊंगा कि यीशु कहां कहां रोया, कहां कहां बाइबल बताती है कि वो कहां कहां रोया। जब उसे पता चला कि मेरा बड़ा अच्छा और मेरा पुराना दोस्त जो लाजर है वो मर गया है, तो उसकी आंखों में क्या आंसू आ। ये सीजन चल रहा है ईस्टर का, लेकिन ये क्यों चल रहा है? उस इन दिनों में यीशु अल मसीह क्यों हम रोजे रखते हैं? मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि जब तू रोजा रखे, फिर पादरी मेरा रोजा है भाई जी, नजर अच्छे की दुआ हम का देना। अक्सर ये होता है गुरुकारा तुसी बुलाई रखो, उन्होंने 4-4 घंटे सुनते रहो। जब कलाम की बारी आती है उस वक्त भाई साहब को 10 मिनट लगना, वो तो टाइम ना लेना। क्यों? आप 4 घंटे गीत सुन सकते हैं, उनकी वो बातें सुन सकते हैं, नगमे सुन सकते हैं, गजलें सुन सकते हैं। बाज़ बड़ी जगहों पे मैंने देखा है कि वो रोने वाले गाते हैं, गीत रोने वाले गाते हैं। कई ऐसी खवातीन और आदमियों को मैंने देखा है, सुना है कि वो सुनते सुनते ही जो है वो कोमा में चले जाते हैं। क्यों? यीशु तो इसलिए आया था, यीशु आया था कि वो जिंदगी दे, यीशु आया था कि वो आपको शिफा दे, यीशु आया था कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। यीशु अल मसीह का आना इस दुनिया में सबसे अलग था, उसके काम अलग थे। अलानिया मैं कहता हूँ, जहां जहां कलाम सुनाते हैं अलानिया कहता हूँ। तो कई लोग आके भाई साहब ने कहेंगे पैसा भेज देते, थोड़ा हाथ होगा रखो, लेकिन क्या जो बाइबल बताती है आप उसे सुने। गलीतियों पहले बाब पे लिखा है 6 से 10 पढ़े। अगर मैं आदमियों को दोस्त बनाता होता तो आज खुदा का बंदा ना होता। इट मीन्स कि या आप खुदा को राजी कर सकते हैं और या इंसान को राजी कर सकते हैं। आप जितना चाहें अपने रिश्तेदारों को कर ले, वो फिर भी कभी राजी नहीं होंगे। लेकिन एक शख्सियत है जिसके सामने आप झुकेंगे तो वो आपको शिफा देगा, वो आपको छुएगा, वो आपके दिल को देखेगा, आपकी सोच को देखेगा। और वो ऐसी जात है जो पहले कहती है कि जा इसके को बता दे कि तू मर जाएगा। फिर वही शख्सियत जो है खुदा के सामने घुटने टेक देती है, गिर जाती है, ये जानते हुए भी कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, लेकिन फिर भी वो खुदा के सामने गिर जाता है। जब वो गिरता है तो खुदा से क्या मांगता है?
उसे कहता है कि खुदा मुझे जिंदगी दे। चाहे उसकी जिंदगी जो 15 साल बड़ी, उसमें क्या हुआ उसको नहीं मैं टच करूंगा, लेकिन खुदा ने उसकी आवाज सुनी। अभी वो रास्ते में है, खाए रास्ते में है, तो कहा गया, ऊपर से आवाज आई। कहां से आई? ऊपर से आवाज आई कि जिसके पास तू गया है उसे ही जाके दोबारा एक खुशखबरी दे, और वो खुशखबरी दे कि मैंने तेरी उम्र बढ़ा दी है। यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है। कभी कभी हम खुदा को छोड़ जाते हैं, ईमान छोड़ जाते हैं, दुआ करनी छोड़ जाते हैं, टेंशन्स में आ जाते हैं। डॉक्टर्स के जो टेस्ट होते हैं उनको देखकर हम समझ जाते हैं कि मैं अब थोड़े दिनों का हूं, लेकिन जब खुदा के साथ चलते हैं, जब उसके रूह में आगे बढ़ते हैं, तो खुदा आपको एक नया जोर, एक नई ताकत, एक नया जज्बा और असर नौजवान कर देता है। ये मेरे खुदा में कुदरत है। और अगर आप यहूदी तलक के मुताबिक देखें तो नेक चाल चलन आपस में गहरा तलक है। ये साया 8 बात उसकी 58 आयत में आपको मिलेगा। यिर्मयाह 8 बात उसकी 15 आयत से 22 आयत तक लिखा है, तुम बीमारी को गुनाह का नतीजा समझा जाता है। पहले दौर में ओल्ड टेस्टमेंट में ये समझा जाता था कि इस शख्स ने गुनाह किया है, इसलिए इस पर ये बीमारी आई है। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने अहदनामे में ये भी लिखा है कि उसकी सजा 7 पुश्तों तक जाती थी। लेकिन जब हम न्यू टेस्टमेंट में जाते हैं, नए अहदनामे में जाते हैं, तो कलाम में लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। इट मीन्स यीशु आया तो उसने ये 7 नस्लों का जो कंसेप्ट था वो खत्म कर दिया, और कहा गया कि अगर तू गुनाह करेगा तो सिर्फ तू ही मरेगा और तुझ पर ही सजा आएगी, तेरी नस्लों पर नहीं जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि खुदा का कलाम हमें बताता है, माँ बाप यूहन्ना की इंजील उसके 9 बाप और उसकी 2 से 5 आयत रेफरेंसेस दे रहा हूं, आप जाके पढ़ सकते हैं। माँ और बाप, उस शख्स ने कहा ये सजा जो मुझे मिली है, ये आया क्या मेरे माँ बाप की वजह से मिली है या मेरी वजह से मिली है, किस वजह से मिली है? तो लिखा है खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह ने फरमाया कि ना तेरे माँ और बाप ने गुनाह किया था और ना तूने गुनाह किया है। ये सजा या ये बीमारी इसलिए आई है कि तेरी जिंदगी से मेरा नाम चला पाए। क्या गाते हैं? मेरे जीवन में यीशु, तेरा नाम, किसका नाम? यीशु का नाम जलाल पाना चाहिए। यीशु का नाम जब जलाल आपकी जिंदगी में पाएगा, बीमारियां जाती रहेंगी, शिफा आएगी। जब आप शिफा क्लेम करेंगे और बीमारी को दूर करेंगे, अब वो बीमारी, वो कमजोरी आपकी जिंदगी से निकल जाएगी, क्योंकि ये यीशु का फरमान है। और उसने ये कहा है कि मैं इसलिए आया कि लोग क्या कहें और कसरत से। कसरत का क्या मतलब है? आप खातों नहीं बोल रहे। कसरत कोई बता सकता है कसरत का क्या मतलब? यस, हो गई। यस, आप
आपकी सोच से ज्यादा जब आपको ब्लेसिंग मिलती है, इट मीन्स खुदा आपके साथ है, उसका पाखरू आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। और ये भी लिखा है कि जब आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, कमजोरियां जाती रहेंगी और खुदा शिफा अता करेगा। ये खुदा के वादे हैं। खुदा सच्चा खुदा है। बाइबल मुकद्दस में इस पूरे साल में 365 दिन है। याद रखिए कितने दिन हैं? 365 दिन। 365 दफा बाइबल में प्रॉमिस किए गए हैं कि आई विल बी विद यू, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ हूंगा। तू जब भी मुझे पुकारेगा तो मैं क्या करूंगा? तुझे जवाब दूंगा। अय्यूब को जो बिल्कुल खत्म डेड हो चुका था, नसूर, और यहां तक लिखा कि वो जो कीड़े थे वो उठाता था और अपने जिस्म में दोबारा रखता था और कहता था कि ये खुदा ने तुझे भेजा है, तू खा। लेकिन जब उसे रिस्टोर किया गया, जब उसे बहाल किया गया, तो खुदा ने उसे 2 चंद अता किए। बीमारी कभी कभी हमें आती है सिखाने के लिए, हमारी कमजोरियों की वजह से। बाज़ औक़ात खुदा के नाम को जलाल देने के लिए भी बीमारी आती है। और जब खुदा के खादम मेरे जैसे, इन खादमों जैसे जब जाके दुआ करते हैं, हाथ रखते हैं, तो बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां जाती रहती हैं। और कौन सी चीज आती है? वो आती है शिफा। शिफा का मंबा कौन है? ऊंची बोले, यीशु शिफा का मंबा है। अपने कलाम को मैं क्लोज करने को हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा। अभी मेरे पास मैसेज ज्यादा था, लेकिन मैंने सूरत को देखते हुए यहाँ तक लेके आया हूँ। खुदा फरमाता है, अगर तू बीमारी में है, कमजोरी में है, लाचारी में है, मुश्किलात का शिकार है, तो क्या कर? तो मुझे पुकार और मैं तुझे छूऊंगा। मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। किस जगह पे मैं बैठा हुआ मैसेज दे रहा था, मुझे याद नहीं है। कल की बात है, पास्टर शहजाद गिल साहब के पास बैठे हुए एक एग्जाम्पल मैंने दी, मिसाल दी। तो मैंने बताया कि याद रखिएगा, सारा 90 साल की है, इब्राहिम जो है पहले इब्राहिम था, सारा का नाम पहले सारी था, और खुदा का जाना उसके घर में हुआ। किसका जाना हुआ? तो बोलो भाई साहब, तुझी रोटी लपेगी। किसका जाना हुआ? खुदा का। खुदा उस खेमे में गया। इब्राहिम ने जल्दी से खुदा के लिए जो कुछ उसके पास था करना शुरू कर दिया, बनाया, खिलाया, फरिश्तों ने भी खाया। और खुदा ने जाते हुए एक उसे मैसेज दिया, एक उसे पैगाम दिया और कहा कि अगले साल इन्हीं दिनों में जब मैं तेरे पास आऊंगा तो तेरे घर में एक बेटा होगा। सारा हंस पड़ी, हाउ कैन पॉसिबल, ये किसका मुमकिन हो सकता है? बट गॉड इज एबल, वो सब कुछ कर सकता है। He have everything because he is the Lord. He have a blessings. याद रख लें, अगर आप शिफा लेना चाहते
चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने आप को नीचे ले आए, पस्ती में ले जाए। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो नीचे जाए ताकि खुदा आपको बहाल करे। फिर वो क्या करता है, जमीन से उठाता है और आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाता है। लोग आपसे हसद करेंगे, बहुत कुछ होगा, अबलीस आएगा, ताकतें आएंगी, आपको गिराने के लिए आएंगे, रिश्तेदार आपके खिलाफ होंगे। लेकिन मैंने वो जो बाइबल की एक आयत जो मैंने सीखी है, इफ यू गॉड विद अस हाउ कैन यू अगेंस्ट अस। अगर खुदा हमारे साथ है तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं है। बीमारी कुछ भी नहीं कर सकती, कमजोरी कुछ भी नहीं कर सकती। एक जात ऐसी है जो शिफा दे सकती है और वो यीशु अल-मसीह की जात है। उसके खून में शिफा है। क्या है? उसके, बोलिए, उसके खून में शिफा है। उसके नाम में क्या है? उसके नाम में शिफा है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाकलाम में कुदरत पाई जाती है और खुदा के जिंदा पाकलाम में शिफा। ये शिफा हमें मिलनी चाहिए। अगर रुकावट है तो पूछे खुदा से, बात करें। दुआ का मतलब क्या है? मैंने एक बुक पढ़ी दुआ के हवाले से, उसकी सिंपली एक चीज आपको देख कलाम खत्म करने को। दुआ का मतलब है खुदा से बात करना, सिंपल। दुआ का क्या मतलब है? खुदा से बात करना। इट मीन्स जब आप दुआ करते हैं खुदा आपके नजदीक आ जाता है और आप खुदा के नजदीक चले जाते हैं। आप कौन होते हैं? मैं कौन होता हूं? किसी की भी अदालत करना तो खुदा का काम है। हम लोग अदालतें करनी शुरू कर देते हैं, हम लोग बहुत सारे काम करने शुरू कर देते हैं, लोगों के बारे बुरा भला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तो खुदा के कलाम में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि एक ही जात है जिसके पास अदालत करने का इख्तियार है और वो खुदा यीशु अल-मसीह की जात है। क्या हमारे लिए उसके नाम के लिए जोरदार ताली।